हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा था 7.23 तक, 7.24 से 30। तो पहले श्लोक रिसाइट करेंगे। आव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धया परं भावं न जानन्तो मम अव्ययं ननुत्तमम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। जरामर येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहविनिर्मुक्ता भजन्ते मामदृढव्रता। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूतम् आदिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा। तो इसका ये जो लास्ट सेक्शन है 7.20 तक हमने देखा था। तो 7.15 में भगवान बताते हैं चार प्रकार के लोग जो मेरी शरण में नहीं आते। 7.16 में बताते हैं चार प्रकार के लोग जो मेरी शरण में आते हैं। तो उसी सीरीज में 7.20 से 23 में भगवान बताते हैं जो लोग शरणागत होते हैं लेकिन मेरी जगह किसी और को, डेमिगॉड्स को। और 7.24 में बता रहे हैं एक और कैटेगरी जो देवताओं की पूजा नहीं करते, किसकी पूजा करते हैं? ब्राह्मण की। ये नया कैटेगरी। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानंतो माम अव्ययम अनुत्तमम। तो भगवान बोलते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जो अव्यक्त था पहले, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, वो अभी व्यक्त हो गया है। मतलब पहले भगवान इम्पर्सनल थे और फिर उन्होंने एक पर्सनल रूप ले लिया। मन्यते, ऐसा मानते हैं। अव्यक्त मीन्स अनमैनिफेस्ट। व्यक्त मीन्स, व्यक्तम मीन्स जो मैनिफेस्ट है। तो जो अनमैनिफेस्ट था वो मैनिफेस्ट हो गया। तो ऐसा लोग सोचते हैं कुछ लोग कि सबसे पहले जो ब्राह्मण है वही मेन रियलिटी है, वो परम सत्य है, इम्पर्सनल, और वो मैनिफेस्ट हो गया। मन्यते, ऐसा मानते हैं। अबुद्धया, अबुद्धया मीन्स जो इंटेलिजेंट नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, ये तो थोड़े टाइम के लिए लिया है। परम भावम, मेरा जो परम भाव है, परम मीन्स सुपीरियर, भाव मीन्स नेचर। अजानंतो, वो नहीं जानते उसको। मम अव्ययम अनुत्तमम, मेरा सुपीरियर नेचर क्या है? अव्ययम, मैं इम्पेरिशेबल हूँ, कभी व्यय नहीं होता। और अनुत्तमम, मैं हाईएस्ट हूँ, टॉप मोस्ट।
तम मीन्स डार्कनेस, अनुत्तम मीन्स डार्कनेस के परे, अंधकार के परे। तो यहाँ पे बताया एक और कैटेगरी जो इम्पर्सनल कॉन्सेप्शन रहता है, जिसको जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। तो इसमें दो कैटेगरी रहती है। एक है जिनको पता है कि भगवान का स्वरूप है, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति से ज्यादा आकर्षित होते हैं, ये एक कैटेगरी होती है। दूसरा कैटेगरी क्या है, इसमें वैसे तो बहुत वैरायटी है, पर एक मेजर ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जिसको जैसे मायावाद बोलते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि सबसे ऊपर ब्रह्म है, और जो ब्रह्मन है फिर उसने कोई एक साकार रूप लिया है, जिसको हम बोलते हैं भगवान वगैरह साकार रूप। और ये जो साकार रूप है या जो पर्सनल फॉर्म है भगवान का, ये ट्रांजिशनल है, ये ट्रांजिशनल है और टेम्परेरी है। ये मायावाद जो लोग होते हैं वो ऐसा मानते हैं। तो उनको लगता है कि ये थोड़े टाइम के लिए है, जैसे जीव का फॉर्म है, हमारा टेम्परेरी फॉर्म है, तो फॉर्म के कारण इतने सारे प्रॉब्लम है। ऐसे भगवान भी टेम्परेरी ये फॉर्म लेते हैं, जो परम ब्रह्म है, जो परम सत्य है, थोड़े समय के लिए फॉर्म ले लेते हैं, और ये टेम्परेरी है। तो ये मायावादी लोग मानते हैं। तो मायावादी हो गए और चाहे तो ब्रह्मवादी हो गए, दोनों का अंडरस्टैंडिंग जो है वो परफेक्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में बहुत प्रॉब्लम है ये। तो परम भावम मतलब सुपीरियर नेचर, उसको ये नहीं जानते। तो भगवान ने बार बार बताया है कि मेरा जन्म नहीं होता है, मेरी मृत्यु नहीं होती है। तो भगवत गीता में 4th चैप्टर में 4.1 से 10 का जो सेक्शन है, उसमें भगवान बताते हैं अपने जन्म के बारे में, कब कब भगवान आते हैं। 4.6 अजोपि सन नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, भगवान बताते हैं मैं अजन्मा हूँ और मैं ट्रांसेंडेंटल हूँ, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म है, मेरा जो कर्म है, ये सब क्या है, दिव्य है, इस प्रकार से। तो लेकिन कुछ लोग इसको मानते नहीं है। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भगवान निर्विशेष है, ये एक प्रकार का ऑफेंस है, अपराध है। तो मुकुंद को भगवान ने इसलिए दर्शन नहीं दे रहे थे क्योंकि वो निर्विशेष आदमी के साथ मिलता था। तो ये जो सेक्शन है 13 से लेके 24 तक, इसमें ये डिस्कस किया गया है कि सबसे पहले क्यों भगवान को शरणागत होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान, सब कुछ 3 गुणों के अंदर है और 3 गुणों को कंट्रोल करने वाले भगवान है, इसलिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए। फिर बताया है कौन शरणागत होता है, 4 प्रकार के लोग जो शरणागत होते हैं, 4 प्रकार के लोग जो शरणागत नहीं होते हैं। और उसके बाद 7.20 से 23 में जो शरणागत होते हैं लेकिन कृष्ण की जगह किसी और को। और फिर ये 24th वर्ष, जो शरणागत होते हैं लेकिन ये किसको, ब्राह्मण को। इतनी सारी वैरायटी है। अब इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है 7.25 से 30, जो कंक्लूडिंग सेक्शन है इस चैप्टर का। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या देखा, भगवान 7.1 से लेके 12 तक भगवान बताते हैं कि कैसे इस संसार में मैं हर जगह व्याप्त हूँ, और हर जगह में व्याप्त हूँ। जैसे जो धागा रहता है वो माला को पिरो के रखता है, वैसे हर जगह में संसार में व्याप्त हूँ। अपने बारे में भगवान नॉलेज देते हैं। उसके बाद 7.13 से 24 के सेक्शन में भगवान बताते हैं, तो क्योंकि मैं हर जगह व्याप्त हूँ, मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इसीलिए जीवात्मा की भलाई इसी में है कि वो शरणागत हो जाए। 4 प्रकार के मूर्ख लोग जो भगवान को शरणागत नहीं होते, 4 प्रकार के पुण्यवान लोग जो भगवान को शरणागत होते हैं, उसमें भी ज्ञानी जो है वो विशेष है। और फिर वो लोग जो शरणागत तो होते हैं लेकिन भगवान की जगह कहीं और, मिसप्लेस सरेंडर 7.20 से 23। और उसके बाद 24 में जो ब्रह्म की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जो परम भावम ये बताया गया है, परम भावम सुपीरियर नेचर, ट्रांसेंडेंटल नेचर, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीधर स्वामी ये अपनी कमेंट्री में बताते हैं, ये परम भावम का मतलब क्या है कि भगवान का जो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है उसकी बात की जा रही है। ट्रांसेंडेंटल नेचर भगवान का क्या है, परम भाव,
कि भगवान का एक स्वरूप है और भगवान उस स्वरूप में दिव्य लीलाएं करते हैं, ये परम भाव है। तो ये कौन नहीं जानता है? जो निर्विशेषवादी होते हैं वो ये नहीं जानते। इस प्रकार से तो भगवान बोलते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्या योग माया समावृता। तो जो ऐसे लोग हैं, प्रकाश मीन्स मैनिफेस्टेड। जैसे जब लाइट होती है तो हमको कुछ दिखाई देता है, लाइट नहीं होगी तो कुछ दिखाई नहीं देगा। नाहम प्रकाश सर्वस्या, तो भगवान बोल रहे हैं प्रकाश मतलब मैनिफेस्ट होना या किसी को रिवील करना। भगवान बोल रहे हैं मैं इन लोगों के सामने प्रकाशित ही नहीं होता हूँ। भगवान तो कण कण में है, लेकिन भगवान के स्वरूप को ये लोग कैसे नहीं जानते? भगवान बोल रहे हैं नाहम प्रकाश सर्वस्या, मैं सब लोगों के सामने प्रकाशित नहीं होता, सब लोगों को मैं दर्शन नहीं देता हूँ। योग माया समावृता, आवृता मीन्स कवरिंग, योग माया के द्वारा मैं अपने आप को कवर करके रखता हूँ। मूढ़ो यम, जो मूर्ख लोग हैं, ना भी जान आती, वो मुझे जानते नहीं है। लोको माम अजम अव्ययम, क्या नहीं जानते वो ये नहीं जानते कि मैं अजन्मा हूँ और अव्ययम, इम्पेरिशेबल हूँ, इनएग्जॉस्टिबल हूँ। तो भगवान ने 7.23 में जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको क्या बोला है? अल्प मेधसाम, ये लोगों के पास बुद्धि कम है। और जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं उनको भगवान ने बोला है अबुद्धया, इनके पास तो बिल्कुल बुद्धि नहीं है। देवताओं की जो पूजा कर रहे हैं उनके पास बुद्धि है लेकिन कम है। लेकिन जो भगवान को निराकार मानता है, भगवान बोलते हैं इसको कुछ भी बुद्धि नहीं है, अबुद्धया, जीरो बुद्धि है इसके पास। जो भगवान की हृदय से पूजा करता है, 10.8 में भगवान बताएंगे बुधा भाव समन्विता, वो वास्तव में बुद्धिमान है। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को प्रकट नहीं करता, प्रकाशित नहीं करता ऐसे लोगों के बारे में। ना अहम प्रकाश सर्वस्या, मैं इन लोगों के सामने मैनिफेस्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या है? भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं जब गीता सुना रहे हैं, और अर्जुन को भगवान ये बता रहे हैं ना अहम प्रकाश सर्वस्या, मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। इसका मतलब क्या है? कि भगवान की स्वेच्छा है, हम भगवान को फोर्स नहीं कर सकते कि भगवान को दर्शन देना ही पड़ेगा। भगवान का फ्री विल है। हाँ, जैसे हर व्यक्ति का फ्री विल रहता है, राइट रहता है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने राइट के लिए झगड़ा कर रहा है। जो लोअर क्लास है, SC ST है, उनके राइट्स हैं, वुमेन के अलग राइट है, हाँ, सिटीजन्स के अलग राइट रहते हैं। तो जो सुप्रीम लॉर्ड है उसका भी अधिकार है, हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो भगवान का ये स्वेच्छा है किसको दर्शन देंगे किसको नहीं दर्शन देंगे। और इस संसार में भी हम देखते हैं जितना प्रभावशाली व्यक्ति रहता है उतना उससे मिलना उतना कठिन है, उतना वो चूज करता है किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। प्रधानमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, वो चूज करेगा मुझे किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, और दूसरा व्यक्ति चाह के भी उससे नहीं मिल सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं ना हम प्रकाश सर्वस्या, मैं उनको रिवील नहीं करता जो जबरदस्ती अगर कोई कोशिश करे, जिसके हृदय में सेवा का भाव नहीं है। जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं तो उनकी भी लाइफ रहती है, पर्सनल लाइफ, ऐसी भगवान की पर्सनल लाइफ है। तो भगवान रिवील नहीं करते सब लोगों को, ये बता रहे हैं। और भगवान बोल रहे हैं मैं योग माया के द्वारा कवर रहता हूँ। तो योग माया क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? महामाया बोलना चाहिए, क्योंकि योग माया तो क्या है, योग माया जब कवर करती है तो वो तो शुद्ध भक्तों को कवर करती है और भक्ति बढ़ती है। जब योग माया, जैसे ब्रजवासी हैं, वो भी नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, लेकिन वो योग माया के अंदर है। और जो भौतिक जीवात्मा है वो भी नहीं जानता कि कृष्ण भगवान है, पर वो महामाया के अंदर है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, ये टेक्निकली यूज नहीं किया गया है। भगवान बता रहे हैं कि मैं योग माया के द्वारा, जो भगवान की योग माया है, भगवान अपने आप को कवर कर लेते हैं। तो अगर भगवान किसी के सामने भी खड़े हैं लेकिन अगर उसका मेंटालिटी ठीक नहीं है, हाँ, मेंटली डिपेंडेंस का नहीं है, तो भगवान को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान विभु हैं, हम लोग अनु हैं। जैसे सूर्य होता है आकाश में, तो बादल कभी सूर्य को कवर नहीं कर सकता,
क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा है पृथ्वी से, लेकिन वो हमारी दृष्टि को कवर कर लेता है। ये और सूर्य को कोई व्यक्ति जबरदस्ती नहीं कर सकता कि अरे 4 बजे का सूर्योदय नहीं हुआ, होना ही चाहिए, नहीं। सूर्य अपनी स्वेच्छा से जब आएगा तो आएगा। सन राइजेज ऑन इट्स ओन अकॉर्ड एंड इट विल बिकम मैनिफेस्ट टू द पीपल। इसी तरह भगवान का दर्शन होगा। तो जीवात्मा को क्या करना चाहिए, तो बताया गया है, सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्वरुतदा। हमको भगवान को सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, केवल हम लोग यही कर सकते हैं, सेवा उन्मुख। तो जब जीव क्या होता है, सेवा उन्मुख हो जाता है, भगवान के नाम का जप करता है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है और सेवा उन्मुख हो जाता है, तब भगवान उसको दर्शन देंगे। हाँ, तब भगवान अपनी स्वेच्छा से उसको दर्शन देंगे। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं सबको दर्शन नहीं देता, हाँ, चूज करके मैं दर्शन देता हूँ, इसी कारण मुझे सब लोग देख नहीं पाते। दूसरा मीनिंग इसका क्या है कि किसी ने बाहरी दृष्टि से देख भी लिया, जैसे दुर्योधन ने देख लिया, पर वो समझ नहीं पाया कि ये भगवान है। दुर्योधन सोच रहा था ये तो वही है, ये कोई लगता है कोई छलिया है, कोई मैजिक वैजिक सीख गया है थोड़ा बहुत। तो दुर्योधन ने देख लिया भगवान का विराट रूप, देखने के बाद भी भगवान को बांधने के लिए आ रहा था वो। ये क्यों? क्योंकि भगवान कवर कर लेते, तो जीवात्मा नहीं देख पाता। तो प्रश्न होता है कि हम भगवान को नहीं देख पाते, पर क्या भगवान हमको देख पाते हैं? तो नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, वेदाहम संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो भगवान बोल रहे हैं मैं सब कुछ देख सकता हूँ। जैसे कूलिंग ग्लासेस रहते हैं, हाँ, या एसी के अंदर कोई बैठा है तो वो बाहर देख लेता है, लेकिन बाहर वाले को अंदर नहीं दिखता है कूलिंग ग्लासेस। भगवान सब कुछ देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों चीजें भगवान देखते हैं। वेद अहम, मैं सब जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। ये तो भगवान ने 4.1 में भी अर्जुन को बताया था कैसे मैं सब कुछ जानता हूँ। वेदा हम समतीतानी, समतीतानी मीन्स कंप्लीटली, समतीत मीन्स कंप्लीटली मैं जानता हूं। और कैसे जानता हूं? कंप्लीटली, पूर्ण रूप से जानता हूं सब कुछ। वर्तमानानि, जो वर्तमान में हो रहा है, भविष्यानि, जो भविष्य में होने वाला है, च भूतानि, और सारे जीवात्माओं के बारे में। लेकिन मुझे कोई पूरी तरह नहीं जानता। जब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे कोई पूरी तरह नहीं जानता, तो क्या है, कुछ लोग जानते हैं भगवान के बारे में, कुछ लोग सोचते हैं। जैसे किसी ने बुक लिखी है कि भगवान जो कृष्ण है बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। इतिहास में कृष्ण नाम का जो व्यक्ति हुआ है वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन था, बहुत इंटेलिजेंट था, पर ये राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, वो बहुत रेयर है जो भगवान को भगवान के रूप में जानता है, और उसके लिए उसको भक्ति चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, भक्तो सीमे सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तम। मैं तुमको ये बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है, भक्ति है। ये तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि भगवान सब कुछ जानते हैं, बाकी लोग जो हैं वो नहीं जानते। ये क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि भगवान को तर्क और बुद्धि से जाना नहीं जा सकता। तो उस वही भगवान को जान सकता है जिसको भगवान रिवील करते हैं। ये तो भगवान किसको रिवील करते हैं? भगवान देखते हैं कि इसका सिचुएशन क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, उसको भगवान रिवील करते हैं। इसलिए भक्ति का प्रोसेस है, बहुत रेसिप्रोकल प्रोसेस है। तो भक्त की स्थिति के अनुसार, उसके भजन के अकॉर्डिंग भगवान उसको रिवील करते हैं। संसार में किसी भी व्यक्ति को जानना है, कुछ करना है, बहुत इजी है। इन जनरल व्यक्ति पढ़ सकता है, सुन सकता है, बहुत कुछ उसके बारे में जान सकता है, लेकिन भगवान के बारे में ऐसा नहीं है। और दूसरा, भगवान सब कुछ जानते हैं। इसलिए देखिए महाभारत में इतने सारे पास टाइम है, जैसे अक्षय पात्र का जो लीला है, भगवान को पता है एग्जैक्टली क्या सोल्यूशन है, बाकी किसी को नहीं पता। अर्जुन और जयद्रथ की लीला होती है, तो अर्जुन तो
वो अग्नि में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान को एग्जैक्टली पता है क्या सोल्यूशन है, जयद्रथ कहाँ है, जयद्रथ के पिताजी ने क्या वर मांगा था, वो जो पास टाइम है किसी को नहीं पता है, भगवान को पता है। महाभारत में जो भीष्म है, भीष्म के पास 5 बाण थे और उन्होंने बोला था कल 5 पांडवों को मृत्यु कर दूंगा। तो किसी को नहीं पता था ये, लेकिन भगवान को पता था। तो महाभारत में ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जिनके द्वारा हम देखते हैं कि भगवान सब कुछ जानते हैं। तो जब हमको ये सिद्धांत पता है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, शास्त्रों में बार बार ये आता है, तो ये सिद्धांत से व्यक्ति को बहुत प्रयास करके भक्ति के मार्ग में लगना चाहिए, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं और वो भगवान सबके लिए एक्सेसिबल है। लेकिन भगवान देखना चाहते हैं कि जीवात्मा का एटीट्यूड क्या है। तो इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में है कि जो जीवात्मा है वो भगवान को क्यों नहीं जानता है। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। तो ये श्लोक में बताया है कि जो जीवात्मा है वो भगवान को क्यों नहीं जानता है, जो नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेना, इच्छा और द्वेष के कारण क्यों ये संसार के जीवात्मा भगवान के बारे में नहीं जानते। इच्छा और द्वेष ये दो चीजें हैं। समुत्थेना, इच्छा मतलब डिजायर, द्वेष मीन्स हेट्रेड या एवर्जन। तो अटैचमेंट और अवर्जन ये दो चीजें हैं। समुत्थेना जब ये कंबाइंड हो जाती हैं तो क्या होता है, द्वंद्व मोहन, द्वंद्व ड्युअलिटी में व्यक्ति पड़ जाता है। मोहन मतलब कंफ्यूज, इल्यूजन, वो इल्यूजन में रहता है हमेशा। सर्वभूतानि सम्मोहम, और सारे जीवात्मा इस तरह के इल्यूजन में ही है। कब से इल्यूजन में है, सर्गे यान्ति परंतपा, जब से जन्म हुआ है तभी से इल्यूजन पे है। हाँ, वो जन्म होते ही इल्यूजन में रहता है जीवात्मा। लिविंग एंटिटी का जन्म होता है, सब उसको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, वो रो रहा है, उसकी माँ रो रही है, सब कोई तो रो ही रहा है, लेकिन फिर भी सेलिब्रेशन चल रहा है। ये मटेरियल वर्ल्ड है, तो इल्यूजन ही है। तो इल्यूजन कहाँ से आता है, बेसिकली यहाँ पे दो चीजें बोली गई। मोह मीन्स इल्यूजन, सम्मोह मीन्स कंप्लीटली इल्यूजन, सम्यक रूपेण मोह, पूरी तरह से इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या है कि उसको पता नहीं कि एग्जैक्टली सत्यता को नहीं जानता है वो। इच्छा और द्वेष, इच्छा मतलब जिसको लाइक्स, कुछ चीजों को लाइक करता है। द्वेष मतलब डिसलाइक, कुछ चीजों को डिसलाइक करता है। वो कुछ चीजों को पसंद करता है, कुछ चीजों को नापसंद करता है। किसको पसंद करता है, वो डिजायर टू एंजॉय, उसकी इच्छा है, वो भोग करना चाहता है इस संसार में। तो जो व्यक्ति भोग की वस्तु है उसको पसंद करता है, और जो भोग की वस्तु नहीं है उसको पसंद नहीं करता है। इच्छा और द्वेष कई बार भगवत गीता में यूज हुआ है, लेकिन इस 7th चैप्टर में यहाँ पर जो इच्छा और द्वेष यूज हो रहा है, ये एक जनरल अट्रैक्शन को नहीं बता रहा है व्यक्ति के, और जनरल अट्रैक्शन और अवर्जन के नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि उसकी इच्छा जो है भगवान से स्वतंत्र होके इस संसार में एंजॉय करने की, ये इच्छा। और भगवान जो भोक्ता है, इंजॉयर है, उससे उसको द्वेष है। इसके कारण वो भगवान को नहीं जान पाता, क्योंकि भगवान से विमुख होके, भगवान से इंडिपेंडेंटली वो एंजॉय करना चाहता है, और भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, इसके प्रति उसका द्वेष है। ये प्रॉब्लम है। भगवान से इंडिपेंडेंटली हम लोग कैसे एंजॉय करना चाहते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं, इन आंखों से हम वो चीजों को देखना चाहते हैं जो शास्त्रों में लिखा है कि नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब भगवान से इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं। भगवान को किसी चीज का भोग नहीं लगा है, वो भी हम खाते हैं। इसका मतलब क्या है, भगवान से इंडिपेंडेंटली हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं। ये ये क्या है, भगवान से इंडिपेंडेंट एंजॉय। इसी तरह से हम देख सकते हैं, हर किसी भी इंद्रिय से कोई भी ऐसा कार्य अगर हम करने के लिए करना चाहते हैं जो लोग भगवान पसंद नहीं करते, हाँ, तो वो ब्लॉक बन जाता है भगवान को समझने में। और दूसरा द्वेष, द्वेष मतलब भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, ये हमको प्रॉब्लम है। कैसे समझेंगे, तभी तो हम एंजॉय करना चाहते हैं, हम एक्चुअली एंजॉयर नहीं है, लेकिन संसार की चीजों का, वस्तुओं का हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं।
और दूसरा, सेवा करने की हमें प्रवृत्ति नहीं है बहुत ज्यादा। सेवा करने की हमको इच्छा होती है बहुत ज्यादा, सेवा करना चाहिए भगवान का, अच्छे से भगवान का नाम जप अच्छे से करना चाहिए, भगवान को भोग अच्छे से लगाना चाहिए, भगवान का आरती अच्छे से करना चाहिए, भगवान का ऑल्टर है क्लीन रहना चाहिए, भगवान को कभी कुछ फूल ला के अर्पण करना चाहिए। हाँ, तो हम लोग थोड़ा भी रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि हम लोग भगवान से द्वेष करते हैं। ये तो ये दो कारण हैं जिसके कारण हम लोग यहाँ पे दुखी हैं इस संसार में, क्योंकि भगवान से विमुख होके हम एंजॉय करना चाहते हैं और भगवान की सेवा हम करना नहीं चाहते हैं। और फिर हम लोग क्या लेबल लगा देते हैं गुड और बैड का। तो जो हमारी इंद्र तृप्ति में मदद करता है वो मित्र है, जो इंद्र तृप्ति में मदद नहीं करता है वो शत्रु है। तो इच्छा द्वेष समुत्थेना, और इसके कारण क्या होता है, द्वंद्व मोह। हम लोग इल्यूजन ऑफ ड्युअलिटी, इसमें ये अच्छा है, ये बेकार है, ये व्यक्ति खराब है, ये सब क्या है, हमारी इंजॉयमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर लेते हैं, हमारी इंजॉयमेंट के अकॉर्डिंग ये। और फिर हम इस द्वंद्व में पड़े रहते हैं इस संसार में। हम कृष्ण की दृष्टि से नहीं देखते कौन व्यक्ति अच्छा है कौन व्यक्ति खराब है, नहीं, हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। इल्यूजन है, सम्मोह। जैसे कोई व्यक्ति है वो मूवी देखने जा रहा है, तो पहले तो अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई कर रहा है, वो इल्यूजन है। अब उसके बाद दूसरे इल्यूजन में जा रहा है जो मूवी है। मूवी क्या है, एक स्क्रीन पे कुछ चीजें चल रही हैं, तो वो दूसरा इल्यूजन है, वो देखने जा रहा है। अब वो उस इल्यूजन में जाके लाइट बंद हो जाती है, और फिर जब मूवी देखता है तो और तीसरे इल्यूजन में चला जाता है। मूवी के अंदर जो कैरेक्टर है उनसे आइडेंटिफाई करने लगता है। तो हीरो हीरो अगर जो भी एक्टर है उसका वो परफॉर्म कर रहा है तो वो खुश हो जाता है। अब जो एक्टर है विलन उसको मार रहा है तो ये दुखी हो जाता है। तो वास्तव में सुख दुख क्या है, इल्यूजन है। हम्म? क्योंकि वो उसका स्वभाव ही नहीं है। इसी तरह जीव का स्वभाव है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के दास है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। लेकिन शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर जो संसार में मूवी चल रही है, हाँ, उससे आइडेंटिफाई करते हैं। ये कुछ लोग हमारे प्रिय हो जाते हैं, कुछ लोग उनसे द्वेष हो जाता है। जो प्रिय लोग हैं उनकी भावनाएं हमको भी अफेक्ट करती है। ये तो ये बताया है क्यों लोग उन भगवान को देख नहीं पाते, इच्छा और द्वेष, उसके कारण। तो उसके कारण जो ड्युअलिटी में लोग पड़ जाते हैं। ड्युअलिटी मतलब द्वंद, सुख दुख, मान अपमान, पुरुष स्त्री, अच्छा बुरा, ये सब क्या है, ड्युअलिटी। ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये सारी चीजें क्या है, ड्युअलिटी है। तो व्यक्ति अपने को केंद्र में रख के देखता है। तो इसीलिए भगवान ने जब चार तरह के लोग बताए हैं 7.16 में, चतुर्विधा भजन्ते माम, लेकिन भगवान बोलते हैं उनमें से ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जो ज्ञानी है वो ड्युअलिटी, द्वंद में, द्वंद से अटकता नहीं है। ये अब ये प्रश्न होता है कि ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो दृढ़ता पूर्वक भक्ति करता है, हम्म? या जो भगवान को जानने के लिए सक्षम व्यक्ति है। तो नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह विनुर्भक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये शाम तो अंतगतम पापम, वो व्यक्ति जिसने, जिसके पाप लगभग लगभग समाप्त हो गए। जना नाम पुण्य कर्मणाम, और ऐसा व्यक्ति पुण्य कर्मों में लगा हुआ है। तो पॉइंट क्या है, पहला है कि पाप उसके खत्म हो गए, वो किसी अभी पाप क्रिया में नहीं लगता है। तो ये हमको पहला चेक देखना चाहिए, अभी भी जो हमारा मन है वो किसी पाप कृत्य को करने का करता है क्या। देखिए जैसे कोई व्यक्ति है, उसने कभी नॉनवेज नहीं खाया है, तो नॉनवेज सुन के ही डिसगस्ट हो जाता है उसके मन में, वो नॉनवेज की तरफ देखना भी नहीं चाहता है। तो जो पाप कृत्य है उसके प्रति हमारे मन का क्या इंडिकेशन है। अभी भी क्या मन कुछ पाप कृत्य है उनके प्रति आकर्षित है। हाँ, ये शाम तो अंतगतम पापम, तो पहले तो सिंस है, पाप कृत्य है, उसको खत्म करना पड़ेगा, और उसके प्रति इच्छा भी है तो उसको रोकना पड़ेगा। जना नाम पुण्य कर्मणाम, और पुण्य कर्म, प्रभुपाद जी बोलते हैं जो बहुत दृढ़ता से भक्ति में लगा है तो डेफिनेटली
इस जन्म में और पिछले जन्म में उसने बहुत पुण्य किया हुआ है। ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता, तो वो जो व्यक्ति है द्वंद्व और मोह से विनिर्मुक्ता, पूरी तरह से मुक्त हो सकता है। भजन ते माम, और वो भजन में लगता है दृढ़ता, दृढ़ता के साथ। तो देखिए, भगवान ने सबसे पहले 7.14 में बोला कि अगर आप मेरी शरण लेंगे तो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। फिर 7.25 में भगवान ने बोला माम तू वेदना कश्चना, कि मुझे कोई नहीं जानता। अब भगवान बोल रहे हैं कि मुझे कोई क्यों नहीं जानता है, क्योंकि लिविंग एंटिटी इल्यूजन में है। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि वो इल्यूजन से कैसे बाहर आ सकते हैं। इल्यूजन से बाहर आ सकते हैं इफ दे गिव अप पाप एंड गेन पुण्य। अगर हम लोग पाप को छोड़ेंगे और पुण्य को स्वीकार करेंगे तो धीरे धीरे हमारी भक्ति है वो स्टडी होगी, डिटर्मिनेशन के साथ कर पाएंगे। तो यहाँ हमको एफर्ट डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं उस डिवोटी के बारे में जो सीरियस स्टेडी डिवोटी है। उसके दो कैरेक्टरिस्टिक है, वो सिंपल एक्टिविटी को छोड़ देता है और पायस एक्टिविटी करता है। तो भक्ति कहीं से भी स्टार्ट की जा सकती है, भक्ति में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। कोई शराब पी रहा है वो भी भक्ति कर सकता है। प्रभुपाद जी बोल रहे थे शराब कोई पी रहा है तो वेस्ट में, तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे शराब पीते हुए तुमको सोचना चाहिए ये टेस्ट भी कृष्ण से आ रहा है। तो स्टार्ट कोई भी कर सकता है, लेकिन एक स्टेडी भक्ति करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, जैसे 7.16 में भगवान ने 4 प्रकार के लोग बोले जो मेरी शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष। लेकिन भगवान बोलते हैं 7.17 में तुरंत कि ज्ञानी उसमें बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी है वो स्टेडीली भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, कोई मटेरियल मोटिवेशन नहीं है। तो अगर किसी को स्टेडी बनना है तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पाप छोड़ना पड़ेगा, इसलिए प्रभुपाद जी ने 4 नियम बताए हैं। अगर ये 4 नियम का कोई पालन नहीं कर रहा है, पाप छोड़ना पड़ेगा। अनऑफर्ड चीजें अगर हम लोग खा रहे हैं तो ये समझना पड़ेगा हमको कि ये हमारी भक्ति में ब्रेक्स है। और पुण्य है उसको ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। कितना एंथुसियास्टिक है हम लोग सुबह उठने के लिए, मंगल आरती करने के लिए, जप करने के लिए, भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए। तो यही तरीका है, ये फॉर्मूला बताया है। एक चीज आप छोड़ दो और दूसरी चीज आप करने लगो, तो धीरे 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 क्या है, क्या होगा कि स्टेडीनेस आने लगेगी भक्ति में। ये है। क्योंकि जब तक व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण में व्यक्ति पाप करता है, तो जब तक हम लोग पाप करते हैं, हाँ, और मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम इसके लिए सीरियस नहीं है, तो रजोगुण में तमोगुण का प्रभाव बहुत बड़ा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे मंगल आरती जप श्रवण हियरिंग रीडिंग रेगुलर करते हैं, तो धीरे धीरे पैशन और इग्नोरेंस डाउन जाता है, धीरे धीरे गुडनेस में आने लगते हैं। तो गुडनेस में भी थोड़ा द्वंद्व रहता है, लेकिन गुडनेस में नॉलेज रहता है। ये जब गुडनेस है, गुडनेस के बाद व्यक्ति ट्रांसेंडेंस उसमें स्विच कर सकता है। बाकी मोड में उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो ट्रांसेंडेंस में चला जाए। तो पैशन और इग्नोरेंस में लेमेंटेशन करते रहेगा, और पैशन में रहेगा तो बार बार कंडीशनिंग ट्रबल करती रहेंगी, गलत गलत चीजों से आकर्षित होगा। ये है। तो इसीलिए ये दो चीजें, तो प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बोलते हैं पुण्य कर्मणा मीन्स रीडिंग हियरिंग, हियरिंग चैंटिंग। रीडिंग हियरिंग और चैंटिंग ये पुण्य कर्म है। तो इसका क्वालिटी, और जो पाप कर्म है वो हमको देखना पड़ेगा। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल ये जो व्यक्ति फॉलो कर रहा है वो क्वालिफाइड है डिवोशनल सर्विस के लिए। एक्चुअली क्या है, प्रिंसिपल ये है कि ऐसा नहीं है कि पुण्य करके हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन क्या है जब व्यक्ति पुण्य करके दृढ़ता पूर्वक भक्ति में लगता है तो शुद्ध भक्त की कृपा को आकर्षित करता है। ये तो शुद्ध भक्त की कृपा से वो भक्ति में स्टेबल हो जाता है। तो शुद्ध भक्त वैसे तो व्यक्ति को कहीं से भी उठा सकता है, ये शुद्ध भक्त की शक्ति है। लेकिन ये हमारे लिए होमवर्क बताया गया है। जैसे प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे लोगों को मिले पाश्चात्य देशों में, वो तो किसी भी उसमें नहीं थे, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी से वो कनेक्ट हो गए, तो श्रील प्रभुपाद जी ने वहां से भी उनको एलिवेट कर दिया। अब 7.29 में एक
5th तरह के डिवोटी के बारे में बात हो रही है। तो 7.15 में 4 प्रकार के मूर्खों की बात हुई है, 7.16 में 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास आते हैं लेकिन उनकी कुछ इच्छा है। तो अब ये 5th टाइप का व्यक्ति जो भगवान के पास आता है, जरा मरण मोक्षाय मम्माश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम आध्यात्मम कर्म चाखिलम। जरा मरण मोक्षाय, ये व्यक्ति भगवान के पास क्यों आता है? जरा मीन्स बुढ़ापा, मरण मीन्स मृत्यु। बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति चाहता है ये। ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहता है। मम आश्रित्य, भगवान का आश्रय लेता है। यतन्तीय, और यतन पूर्वक भक्ति में लगा हुआ है, यत्न कर रहा है। तो क्या होगा? ते ब्रह्म तद विदु कृष्णा, तो ये ब्रह्मन के प्लेटफॉर्म को रीच करता है और ये समझ जाता है संसार के सत्य को। आध्यात्मम कर्म चाखिलम, और भगवान की ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज का अंडरस्टैंडिंग इसको मिलता है। तो यहाँ पे भगवान ने 2 शब्द इंट्रोड्यूस किए हैं, ब्रह्म और आध्यात्म। ये अगले चैप्टर की शुरुआत में अर्जुन पूछेंगे। 8.1 में जो 8 प्रश्न पूछेंगे वो यही है। तो भगवान बोल रहे हैं ये एक और कैटेगरी का डिवोटी है। अभी तक भगवान ने 7.16 में 3 तरह के डिवोटी बताए जो सकाम भक्त हैं। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी। आर्तो मतलब जिसको प्रॉब्लम है, जिज्ञासु कुछ जानना चाहता है, अर्थार्थी को पैसा चाहिए, मटेरियल पर्पस के लिए भगवान के पास आते हैं। फिर चौथा क्या है? ज्ञानी। ज्ञानी जो है 7.17, 18, 19 में उसका डिस्कशन है। अभी 7.29 में क्या है? मोक्ष कामी भक्त है, ये मोक्ष चाहता है। ये एक और कैटेगरी आएगा 8.12 में, जिसमें भगवान बताएंगे योग निष्ठ भक्त है ये। तो इसके बारे में बताया है कि ये जो ऐसा भक्त है, मोक्ष चाहता है, मेरा आश्रय लेता है, ये यत्न करता है मेरे आश्रय के लिए। ये चौथे तरह का सकाम भक्त है। 7.16 में 3 सकाम भक्त है, चौथा ज्ञानी है। तो ये चौथे तरह का सकाम भक्त है जिसको क्या है? मोक्ष चाहिए। अब भगवान 7.30 में और 2-3 टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। साधिभूतम आदिदेवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। साधिभूतम आदिदेवम आदि साधि यज्ञम, तो ये क्या है? ये सारी चीजें ये भगवान अगले चैप्टर की शुरुआत में पहले श्लोक में ही बताएंगे। प्रयाण काले अपि च माम, प्रयाण काले में जब मृत्यु का समय आएगा तो भगवान बोल रहे हैं जो मुझे जानता है, हाँ, दोज हु अंडरस्टैंड मी टू बी आदिभूत आदिदेव आदि यज्ञ, ये टर्म एक्सप्लेन की जाएंगी। जो जानता है कि मैं ही आदिभूत हूँ, आदिदेव हूँ, आदि यज्ञ हूँ, प्रयाण काले मृत्यु के समय भी वो डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे 2.72 में भगवान ने बोला है ब्रह्म निर्वाण अंत काले भी रक्षति, अंत काल में वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन को प्राप्त करेगा, उसका माइंड जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा मृत्यु के समय भी। बहुत बड़ा बेनेडिक्शन है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि मेरा जो सुप्रीम पोजीशन है, जब वो व्यक्ति उसको जान जाएगा, जो स्टेडीली डिवोशनल सर्विस करेगा, तो इच्छा और द्वेष के कारण व्यक्ति क्या है? संसार में इल्यूजन में। इच्छा और द्वेष से मुक्त हो सकता है धीरे धीरे, जैसे उसके पाप कर्म कम होंगे, पाप कर्मों को छोड़ेगा, पुण्य कर्मों को करेगा, धीरे धीरे तो जो व्यक्ति है उसकी भक्ति है वो स्टेडीली धीरे धीरे दृढ़ भक्ति वो करने लगेगा। जैसे जैसे दृढ़ व्यक्ति भक्ति करने लगेगा वैसे वो मेरी जो स्थिति है उसको समझेगा, कैसे मैं कंट्रोलर हूँ, एंजॉयर हूँ, प्रोपरेटर हूँ। ये आदिभूत आदिदेव आदि यज्ञ, ये 3 चीजें। और जब वो जानेगा इस प्रकार से, तो ये जो 3 चीजें हैं कि ये बेसिकली ये है कि भगवान अल्टीमेट रियलिटी है, भगवान सुप्रीम रियलिटी है। जब वो इस तरह से मुझे जानेगा तो क्या है, मृत्यु के समय भी वो बिल्डर नहीं होगा। तो आदि देव जो देवताओं के कंट्रोलर है, आदि यज्ञ जो सैक्रिफाइस के कंट्रोलर है, आदि भूत जो लिविंग एंटिटीज के कंट्रोलर है। ये तो बेसिकली भगवान जो है वो गवर्निंग प्रिंसिपल है पूरे मटेरियल मैनिफेस्टेशन में। तो चाहे देवताएं, चाहे यज्ञ हैं,
या सारे जीवात्मा है उनके जो फाइनल कंट्रोलर है वो क्या है, भगवान है। ये जब कोई जानता है तो मृत्यु के समय भी वो bewildered नहीं होगा। तो ये जो सेक्शन है 7.24 से 10.25 से 30, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कैसे कि भगवान एक व्यक्ति है, तो किसी व्यक्ति को रिवील करते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं रिवील करते हैं, किसी से कंसील करते हैं, किसी को रिवील करते हैं। किस पे डिपेंड करता है, उसका एटीट्यूड क्या है, डिफाइंस का एटीट्यूड है, डिपेंडेंस का एटीट्यूड है, उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। भगवान देखते हैं इसका हृदय कितना शुद्ध है, ये शांत अंतगतम पापम, इसके हृदय में क्या चल रहा है भगवान देखते हैं, और इसका भाव कैसा है, उसके अकॉर्डिंग भगवान रिवील करते हैं। तीसरा, भगवान सब कुछ जानते हैं, भविष्यानि च भूतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्य भूत सब कुछ भगवान जानते हैं। तो इसीलिए जो भगवान हम देखते हैं लीला में, भगवान को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये संसार में आप किसी भी बॉस के लिए काम कर रहे हैं, आपको रिपोर्ट देते रहना पड़ेगा प्रॉपरली। लोग काम कम करते हैं, प्रेजेंटेशन ज्यादा देते हैं, हाँ, जिससे कि जो बॉस है उसको भरोसा रहे, क्योंकि प्रेजेंटेशन की दुनिया है। लेकिन भगवान को प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है हमको, वो जानते हैं, हमको बस अपना बेस्ट करना है। चैतन्य महाप्रभु ने इतने सारे भक्तों में दुखी को सिलेक्ट कर लिया, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला, वो तो साधारण सी सेविका थी, उसको कोई जानता भी नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, आज से तुम्हारा नाम दुखी नहीं है, आज से तुम्हारा नाम सुखी है। हाँ, और भगवान जब नाम चेंज करते हैं तो क्वालिटी भी चेंज हो जाती है। ये संसार में किसी का नाम रख देते हैं, हाँ, जैसे आचार्य बोलते हैं किसी का नाम रख दिया अरविंद लोचन, और वो अंधा है, बचपन से अंधा है, लेकिन माता पिता ने नाम रख दिया उसका अरविंद लोचन। तो नाम रखने से नहीं होगा, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने रखा तो वो वास्तव में सुखी हो गए। पहले भी सुखी थी भगवान की सेवा में, लेकिन भगवान ने उसको दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया। इसी तरह वो गिलहरी है, रामचंद्र जी ने उसको नोटिस कर लिया कि अपना बेस्ट दे रही है, और उसको कृपा दे दी। दूसरी ओर चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं, वो रामदास विश्वास है, निरंतर भगवान राम का नाम ले रहा है, एक क्षण रुके बिना। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इतने इम्प्रेस हो गए उससे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि भगवान को पता है इसके हृदय में क्या चल रहा है। तो वी कैनॉट चीट कृष्णा। ओनली वे इन स्पिरिचुअल लाइफ इज वी हैव टू बिकम सिंसियर एंड सीरियस विदाउट अल्टीरियर मोटिव। राधानाथ महाराज जी लाइन बोलते हैं, भक्ति में कब कृपा मिलेगी, वी आर सिंसियर एंड सीरियस एंड विदाउट अल्टीरियर मोटिव्स। अगर हम गंभीर हैं और प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हैं, कोई हृदय के अंदर और इच्छा नहीं है। तो प्रताप रुद्र महाराज ने जब इस प्रकार से प्रयास किए तो उनको भगवान की कृपा मिली। लेकिन अल्टीरियर मोटिव है, जैसे दुर्योधन, उन्होंने भगवान के लिए इतना सारा पकवान बना के रखा, लेकिन उसका मोटिव कुछ और था, तो भगवान ने वो ग्रहण नहीं किया। तो ये सेक्शन भगवान ये बता रहे हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं किसी को प्रकाशित होता हूँ, किसी को नहीं होता हूँ, डिपेंड करता है, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे पता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। ये तो मन को शुद्ध करने के लिए हृदय को दो तरीके हैं, पाप कृत्यों को छोड़ना चाहिए, पुण्य कर्मों में लगना चाहिए। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।